मेंबर लोग घर पे बैठने के बाद भी काम करा रहे, तो कचरा भरने को 8 दिन तक नहीं आते, फिर से वो कचरा गटर में चले जाता है। नळाचं पाणी येतं तर गुडघ्या येतं पाणी राहतं, मुलं चालता, काही वेळेला मुलं फसून जाता। ये 15 साल पहले ये पानी को आयशा नगर में मिलाया गया। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आयशा नगर सर्वे नंबर 65 सरकारी स्कूल के आसपास का इलाका गंदगी और बदबू से पटा हुआ है। कई जगह रास्ता तंग होने की वजह से सफाई कर्मचारियों का गटर साफ करना मुश्किल नजर आता है, तो कुछ जगह ऐसी भी है कि जहां खुली हुई काफी जगह होने के बाद भी गटरें साफ नहीं होती। लोगों की शिकायत पर एतवार का दिन होने के बाद भी इलाके के फाल समाजी खादिम ज़हीर फल्लीवाला ने सफाई कर्मचारियों को बुलाकर इस पूरे इलाके की गटरें साफ करवाई। गटरों से निकला टनों भर कचरा जिसमें रेत, पत्थर और दीगर चीजें मौजूद है, इस बात की गम्माजी करती है कि बरसों से ये गटरें साफ नहीं हुई है। 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। कारपोरेशन पर प्रशासक राज है। प्रशासक राज में हालात सुधरने की बजाय बस से बदतरीन होते जा रहे हैं। गंदगी से तरह तरह की बीमारियां इस इलाके में पनपती रहती हैं। इलाके के लोग जिनमें बच्चों, बुजुर्गों और औरतों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, इन बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। आसपास के इलाकों से गटरों के जरिए आने वाला पानी इस इलाके की मुसीबत को बढ़ाते रहता है। नल वाले दिन गलियों में घुटनों तक पानी जमा हो जाता है। गरज के इस इलाके के लोगों की जिंदगी अजीरन बनी हुई है। गटरों पर किया गया अतिक्रमण इस इलाके की परेशानी में इजाफा करता नजर आता है। इस इलाके के लोगों ने अपनी परेशानी बताई, वहीं ज़हीर फल्लीवाला ने भी तकालीफ का इजहार किया। यहाँ दिक्कत ये होती, इलाके की परेशानी ये है कि जहाँ भी सफाई करने लोग आते हैं, जहाँ गटर के अंदर सफाई करने लोग कर्मचारी आते हैं, पूरे गली मोहल्ले के अंदर अतिक्रमण है। पूरे मोहल्ले के अंदर अतिक्रमण है। इतने अतिक्रमण होने के बाद भी मेंबर यहाँ के जो है ज़हीर फल्ली वाले कारपोरेटर, वो सफाई कराते रहते आदमी लोग को बुला के। अगर प्रशासन गटर को मोकली कराएंगी और कर्मचारी जो आते हैं उनको निकालने को तकलीफ नहीं रहेंगी, गटर साफ होंगी। गटर एक बार दूसरी ये है कि जो हली लेडीज़ मारती है उसके हर हाथ में, एक लेडीज़ के हाथ में पाटी दिया जाए, जो गटर के अंदर कचरा ना डाले उसको उठा के एक किनारे डाल दिया जाए, ये मेरा बोलना है। बाकी लोगों को तकलीफ इसलिए हो रही है कि गटर की जितनी मोकली नहीं है, सब पानी गटरों के अंदर रोड पे आ जाता है। ये प्रशासन का काम है कि उसको एक राउंड मार के देखा जाए। मेंबर 1 साल 1.5 साल से घर पे बैठे हैं, उनको फिर भी करा रहे मेंबर लोग घर पे बैठने के बाद भी काम करा रहे। और उसके बाद ये प्रशासन जितनी है सब वहाँ बैठी है, मोहल्ले के अंदर कच्ची बस्ती में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये प्रशासन गटर मोकली कराएंगी, गटर के अंदर कर्मचारी बराबर काम करेंगे। ये जो मेन गटर है 65 की, तो ये आशा नगर का पानी, रमजानपुरे का पानी, ये सब 65 में आता है, तो इस पे ध्यान दिया जाए और ये आधा पानी उधर से निकाला जाए। और जो गटर की बात बता रहे कि साफ करने को आते हैं तो कचरा भरने को 8 दिन तक नहीं आते, तो ये तिलकत फिर से वो कचरा गटर में चले जाता है। तो हम लोग की जो परेशानी है, जुमा की अगर दिन रहता है वो दिन तक हमारे घरों तक पानी गटर का रहता है, तो क्यों साफ सफाई करने वाले अगर रोज आएंगे और वही दम कचरा उठाकर अगर लेकर जाएंगे तो ये सब दिक्कत रहेंगी क्या? तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से अच्छे ध्यान दिया जाए और गटर का साफ सफाई किया जाए। इतना भी अतिक्रमण ऐसा नहीं है कि जो निकाला नहीं जा सकता। नळाचं पाणी येतं तर गुडघ्या येतं पाणी राहतं, मुलं चालता, काही वेळेला मुलं फसून जाता, काही वेळेला जागा राहत नाही, गल्लीमध्ये इथलं पाणी राहतं, कोणी येत नाही, जात नाही, गटरीवाले पण येत नाही, कोणी बघायला येत नाही, ना मेंबर येत ना कोणी येत। हे सगळ्या गोष्टीसाठी जबाबदार कोण? प्रशासन पण बघायला पाहिजे काय आहे गल्लीमध्ये काय नाही। पाणी आलं का गुडघ्या इथलं पाणी राहतं आणि मेन गटर इकून तिकून सगळं पाणी इथं सोडलेलं आहे, जरा दुसरे गटर काढायला पाहिजे आणि तिकडे जायला पाहिजे पाणी। पाकी आधा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़हीर भाई फल्लीवाला, नज़ीर फल्लीवाला के यहाँ सर्वे नंबर 66, सर्वे नंबर 65-66, यहाँ जो 72 नंबर स्कूल, 11 नंबर स्कूल, 26 नंबर स्कूल, 52 नंबर स्कूल, 4 क्लासेस 4 स्कूल यहाँ चलती है सर्वे नंबर 65 में।
और यहाँ बच्चों को दुनिया की तकलीफ होती है और यहाँ से पानी का निज़ाम जो गडरों में पानी ओवरलोड होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का पाक का बड़ा एहसान और करम हुआ, जैसे यूपी, बिहार, पंजाब, आगरा, दिल्ली ऐसी बारिश हमारे यहाँ हो नहीं रही। जिस दिन ऐसी बारिश होंगी, ये जो रास्ते के काम कर करके जो गडरों के ऊपर रास्ते चले गए और पानी का कोई निकासा नहीं है, पानी जाने का कोई जगह नहीं। आगे हमने मुस्तफ़ा ड्रावर के घर के पास देखे, वहाँ से पानी एल ले रहा है। एल लेने की वजह से यहाँ सर्वे नंबर 65 में रमजानपुरा, आयशा नगर, साबन नगर और ये साइड का पानी जो यहाँ से आज से 15 साल पहले जो कब्रिस्तान के पास से पानी आयशा नगर में जोड़ा गया था, हमने उसका मना भी किया था कि ये पानी इधर मत जोड़ो, ये पानी डायरेक्ट नदी में दयाने की तरफ निकालो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर ये 15 साल पहले ये पानी को आयशा नगर में मिलाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर के लिए जो भी जितना रोड गडरा का काम करते हुए पानी की निकासी करी, पर जो आगरा रोड का 1.5 साल से काम चालू है, जूना मुंबई आगरा रोड का जो 1.5 साल से काम चालू है, जो नाला बना है, वो नाले का भी 1.5 साल में उसको जो देवी के दरे का मल्ले में उसको जोड़ा जाना चाहिए था, 1.5 साल में अभी तक वो जोड़ा नहीं गया, पानी पास नहीं हो रहा। इसके लिए हमारे सर्वे नंबर 65 में पानी स्कूलों में भी घुस जाता, लोगों के घरों में भी घुस जाता। और जैसे बारिश मैं बताया यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली में जो हो रही, वैसी बारिश यहाँ आई तो यहाँ के लोगों का बोलना है कि हमारे छत तक डूब जाएंगे। तो इसके जवाबदार यहाँ का प्रशासक, यहाँ का जिम्मेदार लोग रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जो कहा कि यार भैया इधर ध्यान रखो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज संडे का दिन है, आज तारीख है 20/8/2023। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम ला के ये गडरों में साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। और एक बात, जो महानगर पालिका की औरतें जो झाड़ू मारती है, इनके पास पार्टी पावड़ा रखा जाए, ये झाड़ू मार के वापस कचरा घान गटर में डाल देती है, तो ये बार बार ये मटेरियल निकलेगा और ये मटेरियल जो ठेकेदार है वो उठा के लेके जाएंगे। क्या कहेंगे आप इस बारे में, क्यों यहाँ पर जो है इस तरीके की सफाई नहीं होती, क्यों इतनी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की तरफ से हो रही है? मैं इससे पहले कहा ना, पाकी हमारा आधा ईमान है, तो पाकी रखना हम सबका काम है। तो जो अभी प्रशासक राज है, 1.5 साल से ना यहाँ कोई कारपोरेटर है, ना कोई महापौर है, ना कोई मेयर है, तो ये प्रशासक का काम है। वो तो बड़े बड़े जगह ध्यान दे रहे, हमारी गरीब बस्ती सर्वे नंबर 65, सर्वे नंबर 66 और इधर जो तकलीफ हो रही है इसको कोई देखने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बार बार ये हमको मालूम पड़ने की वजह से हमने ये किया इंशाअल्लाह। और ये चाह रहे हैं कि उम्मत खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है, खिदमत से खुदा मिले, इबादत से जन्नत। आदमी इंसान क्या चाहता है कि हमारी आखिरत भी बने, दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। इसके लिए हम लोग जद्दोजहद करते आए और करते रहेंगे इंशाअल्लाह।